मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल तक गुज़रा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, किसी को मालूम नहीं कि जो नेक काम करते रहे इनकी जज़ा के तौर पर इनकी आँखों को ठंडा करने के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इस वक्त अगर तुमने अपने साथी से कहा खामोश रहो तो तुमने खुद शोर मचाया। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। निजामाबाद अर्बन को खुसूसी 100 करोड़ की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की जानिब से रैली का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर को बताया नंबर 1 सीएम। कांस्टेबल की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुर के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए नागारक स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तैयारियों का लिया जायजा। तमाम तर सहूलतें फराहम करने के जारी किए अहकाम। सोशल वेलफेयर कमिश्नर योगी तराना का डिशपली मानवता सदन का दौरा। बच्चों की बेहतरीन परवरिश के साथ साथ तमाम मज़ामीन में तालीम पर जोर। ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई में एफसीआई का अहम रोल। ग़िज़ाई अजनास में कमी पर एफसीआई पहले से ही धान की खरीदो फरोख्त करती है। एफसीआई डिविजनल मैनेजर। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद अर्बन की तरक्की के लिए 100 करोड़ के खुसूसी फंड की मंजूरी। सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर के लिए अजीमुशान रैली का इनेकाद। अर्बन एमएलए ने किया चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा और कहा कि अवाम से किए हर वादे को पूरा करने तेलंगाना को तरक्की पजीर रियासत बनाने वाले सीएम केसीआर। रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। निजामाबाद जिले की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से गुज़िश्ता माह सीएम केसीआर ने 100 करोड़ देने के ऐलान और 100 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी जियो जारी होने पर इजहार तशक्कुर अदा करते हुए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में शिवाजी नगर, बड़ा बाजार, गांधी चौक से होते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस तक बड़े पैमाने पर टीआरएस कायदीन ने बड़ी रैली का इनेकाद किया, जिसमें इनके हमरा एमएलसी वीजी गौड़ दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रैली में हजारों की तादाद में अवाम के हर हाथ में गुलाबी झंडों को लिए जय केसीआर, जय टीआरएस के नारे लगाते हुए सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। इस रैली में पैदल अवाम के हमरा बाइक सवार, लारी सवार, कारों में अवाम के सरों का समंदर दिखाई दिया। इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, टाउन सदर एस राजू, साबिका मेयर आकुला सुजाता और इनके हामियों की भीड़ दिखाई दी।
इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर को निजामाबाद जिले पर बहुत मोहब्बत है। इनकी दिलचस्पी से जिले की तरक्की के लिए सीएम केसीआर ने खुसूसी तौर पर 100 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया और 100 करोड़ फंड की मंजूरी जियो जारी किया। हम इस जिले को तरक्की पर लाएंगे। इस मौके पर इन्होंने सीएम केसीआर का खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। इजहार तशक्कुर के लिए निकाली गई रैली नेहरू पार्क पहुंचने पर टीआरएस अक़लियती कायदीन मोहम्मद फयाजुद्दीन, मुजाहिद खान, इमरान शहजाद ने एमएलए की बाकसरत गुलपोशी करते हुए वालाना इस्तकबाल किया और बताया कि रैली में अवाम की कसीर तादाद में शिरकत टीआरएस से अवाम के अटूट एतमाद का सबूत है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపేటటువంటి ర్యాలీ, కృతజ్ఞత ర్యాలీ పేరుతో మేము ఈ ర్యాలీ నిర్వహించినాం. అంత తెలంగాణలో ఒక విమానం ఉప్పదినోడి విశ్వాసం విమానం అంటారు. దాన్ని మేము ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన మేము ప్రకటించడం కోసం వారు 100 కోట్ల రూపాయలు నిజామాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రకటించారు. కాబట్టి ఈరోజు చాలా బ్రహ్మాండంగా ర్యాలీ తీసినాం, వారికి కృతజ్ఞత చెప్పినాం. నిజామాబాద్ ప్రజల పక్షాన ఇంతకు ముందు నుంచి ఎట్లయితే ప్రేమ ఉన్నదో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఆ ప్రేమను ముఖ్యమంత్రి గారు కొనసాగిస్తారనేటటువంటి పూర్తి నమ్మకం మాకుంది. మరి ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నటువంటి నాయకులు, ప్రజలు అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. पुलिस रिक्रूटमेंट अहल उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए नागराम के राजाराम स्टेडियम में किए गए इंतजामात को लेकर सीपी KR नागराजू ने तफसीली जायजा लेते हुए अच्छे इंतजामात करने की हिदायत दी। पुलिस रिक्वायरमेंट में अहल रखने वालों को जिस्मानी फिटनेस के लिए 5 टाउन के हुदूद नागराम के राजाराम स्टेडियम के इंतजामात को लेकर सीपी KR नागराजू ने तफसीली जायजा लिया। ग्राउंड के मुताल्लिक ग्राउंड में किए गए इंतजामात के मुताल्लिक सीपी KR नागराजू ने अतराफ व अकनाफ के हालात का मुशाहिदा करते हुए बताया कि फिजिक्स टेस्ट में हिस्सा लेने वालों के लिए किसी किस्म की तकलीफ का सामना न होने और तमाम तर सहूलियात से आरास्ता करने एडमिनिस्ट्रेशन शोबे के अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में इनके हमरा पुलिस कमिश्नरेट AO रामाराव, NIB, CI मुखी, सुप्रिंटेंडेंट शंकर, ITR, SI निशीद, पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। देश में ग़िज़ाई अजनास की कमी न पाए जाने के लिए FCI पहले से ही कदम उठाते हुए धान की खरीदो फरोख्त करती है। FCI DMC रिजवान का बयान। डिशपल्ली मंडल मुस्तक़र के FCI गोदामों में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में FCI डिविजनल मैनेजर रिजवान ने बात करते हुए बताया कि देश भर में ग़िज़ाई अजनास सप्लाई किए जाने में FCI अहम रोल अदा कर रही है। 2018 से लेकर आज तक देश भर में 2524 लाख मैट्रिक टन धानों की फरोख्तगी अमल में लाएगी। 1242 लाख मैट्रिक टन चावल जरूरत के इलाकों में रवाना किया गया। कोविड के दौरान FCI के मुलाजमीन ने बहुत ही काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम की कामयाबी के लिए चावल रवाना किया गया। देश भर में गरीब आवाम को ग़िज़ाई अजनास रवाना किए जाने के लिए FCI के मुलाजमीन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बहुत जिद्दत की। न्यूट्रिशन की वजह से आने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए FCI गरीब आवाम के लिए फोर्टिफाइड चावल सप्लाई की जाती है। बादाजा AGM भूमकेश्वर बिहारी ने बात करते हुए बताया कि FCI की जानिब से दी जाने वाली क्वालिटी रोकथाम के मुतालिक तफसीलात बयान की। FCI जरूरतमंदों के लिए दिलचस्पी के साथ अच्छी ग़िज़ा मुहैया करती है। ग़िज़ाई अजनास की रिसाइकलिंग तरीके को मुस्तरद कर दिया गया। लोगों ने आपके समक्ष ये रखा कि कैसे FCI चावल को प्रोक्योर करता है और कैसे उसका प्रिजर्वेशन गोडाउन में किया जा सकता है। और इस संबंध में जितना भी डिपो से रिलेटेड या क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोगों ने आपके समक्ष एक्सप्लेन करी। और ये देखा गया कि FSD डिचपल्ली जो है सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उसको कैसे लागू करता है। तो आज आप लोगों का जो आना है वो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आप लोग आए और अपने మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మేము ఈరోజు మా యొక్క రీజనల్ ఆఫీస్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ FCI ఆపరేషన్స్ FSD డిచ్పల్లిలో ఈరోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ యొక్క మీడియాని ఆహ్వానించడం ఎందుకంటే మేము చేస్తున్నటువంటి ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియపరచాలన్న ఉద్దేశంతో
మేము ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. మొదటగా ఏంటంటే మేము ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లో ఉంటాం. ఒకప్పుడు నిజామాబాద్లో 3 లక్షల టన్నుల రా రైసు లేదా బాయిల్డ్ రైస్ తీసుకోవడం జరిగేది. ఈరోజు 7 లక్షల టన్నులు, అంటే ఆల్మోస్ట్ 50% రైస్ మేము యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మేము రోజు ఒక రేక్ చొప్పున, గడిచిన సంవత్సరం అయితే 317 రేకులు 19 नवंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज़े शाम बामुखाब मस्जिद आफरीन मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला कॉलोनी कोयापुट्टा बांसवाड़ा में अजीमुशान महफिल हमदोनाथ बज़्म हन्नान महफिल हमदोनाथ कमेटी के ज़ेरे एहतमाम मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास के ज़ेरे इंतजाम मुनाकिद होगा। इंशाअल्लाह इस अजीमुशान महफिल हमदोनाथ की सरपरस्ती सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी हाफिज फ़हीम फरमाएंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से तोतिये कर्नाटक हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी साहब दामद बरकातुम शिरकत फरमाएंगे। उम्मत से उमड़ते हुए सैलाब की तरह शिरकत की अपील। बज़्म हन्नान महफिल हमदोनाथ कमेटी के ज़ेर एहतमाम और मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ेर इंतज़ाम एक अदीम शान महफिल हमदोनाथ मुनक़्क़िद की जा रही है। 19 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ईशा बामकाम मस्जिद आफरीन मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला कॉलोनी कोयागुट्टा बांसवाड़ा में, जिसमें इंशाअल्लाह सरपरस्ती फरमाएंगे हमारे इस ज़िला के मशहूर व मारूफ हाफिज़ फ़हीम साहब मुनीरी सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी, और मेहमान खुसूसी होंगे तूतिये कर्नाटक हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी साहब सदर जमीयतुल उलमा बिदर। इनके अलावा हमारे ज़िला और रियासत के बेहतरीन आवाज़ में नात और हम्द पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम्द और नात आप हजरात को सुनाएंगे। आप हजरात से अदबन गुजारिश है कि इस महफिल हम्द और नात में ज़रूर शिरकत फरमाएं। ईशा की जमात मस्जिद आफरीन में इंशाअल्लाह ठीक 7:15 बजे पढ़ी जाएगी। म्यूनिसिपल इंजीनियर पर हमले पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन की मजम्मत, एहतजाज, हमला आवर को गिरफ्तार करने म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने सियाह रिबनों के साथ धरना। म्यूनिसिपल इंजीनियर हरि किशन पर इस महीने की 9 तारीख को हुए हमले पर म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मजम्मत करते हुए एहतजाजी तौर पर 3 दिन से पेन डाउन किए हैं और मुलाजमीन ने इस हमले पर बताया कि हमारे जानों की हुकूमत जिम्मेदारी लेते हुए हिफाजत करे और हमलावर को गिरफ्तार करे। काले रिबनों के साथ मुलाजमीन ने धरना दिया। मन नगरपालक संस्थ निजामाबाद आध्वर्यंलो मरियु डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद मुन्सिपल ఎంప్లాయీ సర్వీస్ అసోసియేషన్ తరఫున 3వ రోజు ఈ పెన్ డౌన్ జరుగుతుంది నగరపాలక సంస్థలో. మన నగరపాలక సంస్థ ఈ గారిపై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తూ వారు చేయించిన వారిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అట్లాగే ఉద్యోగులకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ, మాకు కూడా ఖచ్చితమైన వివరాలు తెలియదు కాబట్టి దాడి జరిగిన విషయం మాత్రం దీన్ని అందరూ ఖండిస్తున్నారు తీవ్రంగా. ఉద్యోగులకే భద్రత లేకపోతే రేపు పొద్దున ప్రజలకు ఏ విధంగా సేవ చేస్తారని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी
न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम वो कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल रियासती सोशल वेलफेयर कमिश्नर योगिता राणा का डिशपल्ली मंडल के मानवता सदन का दौरा करते हुए तलबा से इनकी खैर खैरियत मालूम की। तालीम में कमजोरी न लाने के लिए ट्यूशन टीचर्स का तकर्रुर करने का मशवरा दिया। डिशपल्ली मंडल के घनपुर के मानवता सदन में रियासती सोशल वेलफेयर कमिश्नर योगिता राणा ने जायजा लिया। गरमा में तलबा की जानिब से तैयार किए गए मटेरियल का जायजा लेते हुए इजहार मसरत किया। इन मटेरियल्स को जिला कलेक्टर की जानिब से फंड्स जारी करते हुए तलबा की हिम्मत अफजाई की गई। ऑफिसर सुधाकर राव ने ये बात बताई। बादजा इन्होंने तलबा से बात करते हुए इनके ग्रेड्स की तफसीलात हासिल की।
और इनके सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस की मालूमात के बाद तलबा को तालीम में कमजोर ना होने के लिए मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सब्जेक्टों की तालीम के लिए ट्यूशन पढ़ाने वाले असातिज़ा का तखर्रुर करने का मशवरा दिया। इस मौके पर योगिता राणा ने तालीम पर खुसूसी दिलचस्पी लेने किसी किस्म की कोई कमी ना आने के लिए ताकीद की और स्टाफ को मियारी तालीम देने का मशवरा दिया। 8 साल की टीआरएस हुकूमत ने रियासत को खर्चों में डुबो दिया। अवाम को सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब दिखाकर अपने खानदान को रिश्वतखोरी से सेव कर लिया। बालकुंडा बीजेपी इंचार्ज डॉक्टर मल्लिका अर्जुन रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के में बीजेपी कायद ए मल्लिका अर्जुन रेड्डी की क़ियादत में अवाम के साथ हम के नारे के साथ पैदल यात्रा का एहतमाम अमल में लाया गया। इन्होंने सबसे पहले अपने गाँव चौटपल्ली से 2 दिन पहले शुरू की, जिस पर मुकामी नौजवान मुकामी अवाम ने इनका वाराना इस्तकबाल करते हुए आतिशबाजी की। खवातीन ने भी इनका पुरजोश खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि चौटपल्ली मेरा आबाई गांव है। इस गांव के लिए मैं जितनी भी खिदमत करूं वो कम है। ताहयात इस गांव वालों की खिदमत जरूर करूंगा। इनकी पहली पैदल यात्रा चौटपल्ली से बशीराबाद गांव तक की और बशीराबाद में बीजेपी पार्टी परचम लहराया। पैदल यात्रा से अवाम से मुलाकात करते हुए इनके हालात जानने की कोशिश की और बताया कि अवाम को बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर मोहब्बत है। टीआरएस पार्टी जबरदस्ती पेंशनों को ना कट करे, इसलिए अवाम खामोश है। इलेक्शन में इसका सही जवाब देने के मूड में है, क्योंकि अवाम के दिल में बीजेपी बस चुकी है। टीआरएस हुकूमत नाकिस कामों को कराते हुए बिलों को वसूल कर रही और जबरदस्ती खजाना खाली कर रही। गुज़िश्ता में की गई वाटर टैंकों की तामीर, दीगर कामों को भी चूना डालते हुए मिशन भगीरथा के नाम पर बिलों को वसूल किया जा रहा। मरकज और रियासत में बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार में आने से कामों की नौयत को बेहतर पैमाने पर करते हुए भारत को तरक्की की ओर लाएंगे। अब आइंदा में आने वाली डबल इंजन सरकार होगी। इसके बाद इनकी पैदल यात्रा को हसाकोतुर में दाखिल होने पर गांव के नौजवानों ने मल्लिका अर्जुन रेड्डी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। गांव पहुंचकर पुराने नए लोगों से मिलते हुए इन्होंने होटलों में अवाम के साथ चाय नोश फरमाई और मुकामी लोगों से मिलते हुए हालात का जायजा लिया। अलहदा तेलंगाना से अवाम ने कई उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सीएम केसीआर ने अपने खानदान को सेव करने की कोशिश में 8 साल गुजार दिए। हसाकोतुर से होते हुए पैदल यात्रा कमरपल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगी। किसानों की तरक्याती स्कीमों को लेकर नाबार्ड की जानिब से ताउन हासिल होता है। ऐसे तरक्याती कामों को लेकर किसान मुस्तफीद होते हुए माशी तौर पर मजबूत होने की कोशिश करें। नाबार्ड सीजीएम सुशीला का बयान। डिचपल्ली मंडल मुस्तकर में नाबार्ड की क़ियादत में एफडीओ मरकज का क़याम अमल में लाया गया। डिचपल्ली मंडल के प्राइवेट फंक्शन हॉल में नाबार्ड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की क़ियादत में किसानों के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी नाबार्ड सीजीएम सुशीला, मेहमान खुसूसी जनरल मैनेजर जया खन्ना, डीसीओ सिंहाचलम ने हिस्सा लेते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए किसान तरक्याती स्कीमों की शौर बेदारी लाई गई। इस मौके पर नाबार्ड सीजीएम सुशीला ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए स्कीमों को नाबार्ड का ताउन रहता है और एक हिम्मत अफजाई होती है। इस मामले को लेकर डिचपल्ली इलाके में इंदौर एसपीओ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले में 9 एफडीओ कायम किए गए हैं। एफडीओ में 516 मेंबर्स शामिल हुए हैं। मेंबरान का हिस्सा हर मेंबर को 1000 के हिसाब से ऑक्यूपाई किया गया। इस प्रोग्राम की कामयाबी की वजह से इन्होंने इजहार मसरत जाहिर की। इस प्रोग्राम में सीजीएम सुशीला, जीएम जयकन्ना, डीसीओ सिंहाचलम को किसानों ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया। స్కీమ్లో నాబార్డ్ కూడా ఒక సపోర్ట్ చేస్తుందండి। ఇందులో తెలంగాణలో కూడా మేము చాలా సపోర్ట్ చేసాము। ఈ నిజామాబాద్లో ఈ డిచ్చిపల్లి ప్రాంతంలో డిచ్చిపల్లి ఎఫ్పిఓ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చున్నాను। చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే చాలా రికార్డ్ టైంలో ఈ ఎఫ్పిఓ అలాంగ్ విత్ మెనీ అదర్ ఎఫ్పిఓస్ 9 ఎఫ్పిఓలు ఉన్నాయి ఇక్కడ। వీటి రిజిస్ట్రేషన్ చాలా రికార్డ్ టైంలో అయ్యింది। సో ఎఫ్పిఓలు మెంబర్స్ కూడా 516 మెంబర్సు, షేర్ క్యాపిటల్ 1000 రూపాయల చొప్పున వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేశారు। కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ అయింది నిన్న। ఈ సంతోషంలో మేము ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేసి వాళ్ళతోటి కొంత సమావేశం అయింది। అండ్ ఇదే పక్షంలో నేను I want to share that this FPO should be a grand success. Thank you. ఏంటండి జిల్లాలో అన్ని జిల్లాల్లో ఉండేయండి। నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం అన్ని ఏరియాల్లో ఉన్నాయి। మా నాప్కాన్స్ మా సబ్సిడరీ ఉంది।
నాప్కాన్ సబ్సిడీ సిబిబిఓ అనమాట. వాళ్ళకి ఈ నిజామాబాద్ ఏరియాలో వాళ్ళకి అలాట్ చేశారు. మెండోరా చెప్తున్నానండి, మెండోరా, నందిపేట్, నవీపేట్, डिचपल्ली, बिचकुंदा. सरकारी जानिब से दी गई जमीन में काश्त के दौरान इसी जमीन को मुख्तलिफ माइनॉरिटियों को दिए जाने पर कलेक्टर, तहसीलदार, आरडीओ को 3 खवातीन की तहरीरी शिकायत, हमारी जमीन हमारे नाम पट्टा करने के मुतालिबा. रंजन मंडल के किसान तांडे की रहने वाली 3 खवातीन की अराजियों को दीगर लोगों पर फिर से पट्टे दिए जाने पर एसटी खवातीन ने बरहमी का इजहार करते हुए हमारी जमीन सर्वे नंबर 3/7, 3/9 को एसटी कॉर्पोरेशन के जरिए कुछ साल पहले दिए जाने के बाद अब तहसील ऑफिस के कुछ ओहदेदार इसी जमीन को दूसरे लोगों के नाम पट्टेजात जारी करने पर खवातीन ने तहसीलदार को तहरीरी शिकायत पेश की, जिससे अब अराजी का तनाजा शुरू हो गया. इन 3 खवातीन ने जिला कलेक्टर, आरडीओ, तहसीलदार को शिकायत किए जाने के बाद आज तक कोई हल ना निकाला गया. हमारे कब्जे में हमारी जमीन रहने के बावजूद दूसरे अफराद को कैसे पट्टा दिया जा सकता है, खवातीन ने सवाल उठाया और इन पट्टों को मुस्तरद करते हुए हमारे साथ इंसाफ करने, हमारी जमीन हमें देने का खवातीन ने मुतालबा किया. इस मौके पर लक्ष्मी बाई, मीनू बाई, मुकामी सरपंच गणेश नायक भी मौजूद थे. పట్టలు చెప్పించుకొచ్చిండ్రు, ఏం చెప్పికొచ్చిండ్రు, పట్టలు ఏమో పాత పట్టలు ఇచ్చిండ్రు, అటే ఉంచుకున్నారు. చిన్న పట్టలు వస్తాయి అన్నారు, ఆ పట్టలు కూడా రాకొచ్చినాయి సార్. ఏం చేయాలి, మేము ఎట్లా బతకాలి, మేము గరీబ్ గోళ్ళు తిరిగి సాల్ అవుతున్నాం సార్. మేము ఇంతగానం చేసినా కూడా. నా పేరు రాజు సార్. ఇక ఈ భూమి వచ్చిందని కొద్దిగా చేసుకొని ఒక 2-3 పంటలు చేసుకున్నాం సార్. దాని తర్వాత మధ్యలో ఈ పట్ట కొత్త వేస్తున్నాయి, మాకు తెలియదు. 2 ఆల్రెడీ వచ్చినాయి, అందుకని అవి ఉంచుకొని నేనేమో ఇది యాడ్ చేసి 2 సంవత్సరాలు ఒక పంట చేసుకున్నా, మంచిగా తిన్నా. అయితే దాని తర్వాత మధ్యలో ఎవడో వచ్చి నా పంట వేయించుకొని ఇప్పుడేమో నాకు పంట లేదు, రైతు బంధు లేదు, నాకు ఏం లేదు. నేను ఎట్లా చేసి బతకాలా? ఇది ఏంది? ఇది పొలన్న మధ్యలో ఉంటే నిజాయితీగా పని చేస్తే ఈ ఇదే. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर. निजामाबाद अर्बन को खुसूसी 100 करोड़ की मंजूरी, चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की जानिब से रैली का इनेकार, चीफ मिनिस्टर को बताया नंबर 1 सीएम. कांस्टेबल की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुर के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए नागारक स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल. कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तैयारियों का लिया जायजा, तमाम तर सहूलतें फराहम करने के जारी किए अहकाम. सोशल वेलफेयर कमिश्नर योगी तराना का डिचपल्ली मानवता सदन का दौरा, बच्चों की बेहतरीन परवरिश के साथ साथ तमाम मज़ामीन में तालीम पर जोर. ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई में एफसीआई का अहम रोल. ग़िज़ाई अजनास में कमी पर एफसीआई पहले से ही धान की खरीदो फरोख्त करती है. एफसीआई डिविजनल मैनेजर. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से. अब दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.